और मैं बचपन से हमेशा सुपर वुमन खेलना चाहती थी कोई भी किरदार में। पहले ही दिन से वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, टच वुड, और ऐसे ही रहे। So firstly, Mehak, welcome to IWM Best. Big congratulations for Nagin. कितना एक्साइटमेंट है? मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मैं तब से एक्साइटेड हूँ जब से मैंने श्रीदेवी की पहली मूवी नागिन देखी थी जी, बचपन में। तो वो होता था ना, मैं तेरी दुश्मन कर करके बड़ी हुई हूँ। yeah. और उसके बाद जब मैंने नागिन शो टीवी पे भी देखा, पहला सीजन देखा, और उसके बाद ये जो ब्रांड है इतना बड़ा होता गया, और अचानक एक दिन मुझे कॉल आया बालाजी से, और उन्होंने पूछा कि आप नागिन बनना चाहती हैं। तो मुझे पूरी रात पूरी बार नींद नहीं आई, क्योंकि ये ब्रांड अभी इतना बड़ा हो चुका है, और एकता मैम के साथ काम करना, और ऑल्सो जो मेकर्स है हमारे, जो टेलीविजन चैनल है कलर्स, उनके साथ मैंने बहुत ही काम किया। सो आई न्यू दैट दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनको सक्सेस मिलता है, और बहुत ही ज्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं बचपन से हमेशा सुपर वुमन खेलना चाहती थी कोई भी किरदार में, और मैं सुपर वुमन खेल रही हूँ। इस मतलब इन इंडियन स्टाइल और क्यों इंडियन स्टाइल भी तो बहुत अच्छा है। यस और ये इंडियन स्टाइल का जो सुपर वुमन है ऑडियंस को काफी ही पसंद आता है। हमेशा जब भी नागिन वर्ड यूज होता है तो उसके गाने और उसके पिक्चर या उसके सीरीज सभी ही हिट जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा था कि नागिन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये शो तो हिट जाना ही है। इतने सालों से वो हिट गया है, तो साफ जाहिर है जो मेकर्स है और जो हमारे क्रिएटिव टीम्स और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको ये पता चल गया और समझ भी आ गई उनको कि अच्छी तरह से किसको कैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो वी एज एक्टर्स जब हम सेट पे आते भी हैं और जब हमें ये किरदार बताया जाता है और समझाया जाता है, तो हमें पता है कि इसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनको वो क्या कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर ये सक्सेसफुल ना होता तो वो सीजन 6 बनाते भी। It's correct. Goes without saying that obviously. This is all rest is always in God's hand. बट महक, जब भी नागिन के बारे में बात किया जाता है तो हमेशा आपका नाम आता था। एवरी सीजन आता था, क्या महक चहल बनेगी नागिन, क्या महक चहल बनेगी नागिन। इस बार आप फाइनली नागिन शो में नजर आ रही है, तो देखिए इस बार महक नागिन में किस रूप में नजर आएगी, कैसी नागिन होने वाली है महक। एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है मेरा। इस नागिन में जैसे सबको पता होता है कि हर नागिन में दो नागिन होती हैं, और इस बार जो सब्जेक्ट भी है इट्स अबाउट द पैंडेमिक। तो मुझे फिर से जगाया जाता है इतने सालों के बाद, और मैं देश को बचाने आती हूँ बेसिकली, जो हमारे देशद्रोही होते हैं उनसे, और उनसे मैं बदला लेना चाहती हूँ। हर एक असुर को मैं उनसे बदला लूंगी। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर एंड शी इज वेरी स्ट्रांग बट एट द सेम टाइम अ वेरी सेंशुअस वुमन। तो जैसे कि आपने जब अपना फर्स्ट लुक देखा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब खुद को नागिन के रूप में देखा? इनफैक्ट जो मैंने प्रीवियस वाले नागिन देखे थे, इस बार उन्होंने जब मेरा एकता मैम ने मुझे बुलाया भी था नरेशन के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि इस बार जो नागिन होने वाली है उनका जो लुक है थोड़ा अलग होने वाला है, एकदम अलग। और इस बार इस सीजन में जो नागिन है वो बहुत वेस्टर्न गेटअप्स में भी आ रही है, जैसे कि आज मैं बैठी हूँ वो ही गेटअप है। तो थोड़ा सा मतलब कई बार ऐसा होता था कि बहुत ही ज्यादा इंडियन लुक था, इस बार उन्होंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट किया है। जब आप देखोगे भी, मैं बताना नहीं चाहती हूँ एग्जैक्टली कि नागिन का एग्जैक्टली क्या रूप है जब वो अपनी इंडियन अवतार में होती है। बट एज आई सेड, थिंकिंग बैक, वॉरियर वुमन, अगर आप अपने जहन में वो डालोगे तो थोड़ा सा लुक वहाँ वो आता है, और इसमें वेस्टर्न लुक भी जो है वो बहुत ही सेक्सी है। और महक जिधर हो और वहाँ पे उनका सेक्सी लुक ना दिखने को मिले तो वो काफी ही अधूरा रहेगा। सेक्सी भी अच्छा, हमारी है ना क्यूट तेजस्वी। तो अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कास्टिंग देखो। ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी कास्टिंग है, और बीच में हमारे क्यूट से सिम्बा। यस। ओके महक, क्या आपने कुछ अपने स्टाइलिंग में अपने एफर्ट्स डाले हैं या आपने कुछ टच दिया है? हैव यू गिव योर टच आल्सो इन योर लुक? ऑफ कोर्स टच तो देते रहते हैं, बट एक स्पेसिफिक लुक होता है जो एकता मैम हमेशा, क्योंकि वो इतने ऑब्वियसली इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उनको यहाँ तक भी पता होता है कि अगर मेरा कोई नॉर्मल सीन हो तो
तो महक के ड्रेस के साथ जूते कैसे होने चाहिए. शी इज सो पर्टिकुलर एंड शी इज सो गुड विद द कैरेक्टर. नॉट ओनली मतलब कि यू नो शो में उसका कैरेक्टर क्या है, उसका लुक भी क्या है. तो हमने कई बार लुक टेस्ट किए. तो देन आई जस्ट अंडरस्टूड दैट उनकी वो आई थिंक शी ड्रीम्स अबाउट द कैरेक्टर इन द रोल. शो शुरू होने से ही पहले काफी देर तक वो सोचती रहती कि ऐसा होगा, ऐसे दिखेगी, ऐसे होगा, और उसके हिसाब से वो कैरेक्टर को चूज करते हैं और आर्टिस्ट को वो कास्ट करते हैं. तो आई थिंक आधा काम तो वही हो गया था जहाँ उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए कास्ट किया. तो यस, मेरा भी होता है कि मैं कभी कभी मेकअप लुक में हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, बट मेन लुक जो कैरेक्टर है वो उनके ज़हन में सबसे पहले, क्योंकि ये जो किरदार है उनके ज़हन में सबसे पहले पैदा हुआ है, तो वो इस कैरेक्टर को कैसे देखती हैं. इट्स ऑलवेज हर विजन विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन, और वो फिर हमें समझाती है और फिर हमें वो विजन समझ मिलती है. सो दैट्स द मेन पॉइंट जो हमारे डायरेक्टर हमें समझाते हैं, हमारे क्रिएटर हमें समझाते हैं, और ऑफ कोर्स एकता मैम समझाते हैं. या और नागिन में कई सारी वी हैव सीन अ स्टंट्स आल्सो. सो क्या आपने अभी तक कोई स्टंट किया है, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस आल्सो? अभी तक तो मेरे कोई ज्यादा स्टंट्स नहीं हुए हैं, आगे जाके तो बहुत होने वाले हैं, लेकिन अपने जाती जिंदगी में बहुत स्टंट्स होते रहते हैं. So I'm used to it. Bring it on, लेके आओ, मजा आएगा. Okay, how is your bond with Simba and Tejasvi? कैसे जब टीम मिलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? जब मैं तेजस्वी को मिली थी तो पहली दिन से हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, और सिम्बा से भी, और हम पहले ही दिन से भी है वेरी गुड फ्रेंड्स, टच वुड, और ऐसे ही रहे. दोनों बहुत ही स्वीट है, हम तीनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और जब भी हम लोग साथ में शूट करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ मजाक करते ही रहते, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग शूट पे बैठे टाइप, बस ऐसे ही हो जाता है फिर. यस. ओके, सो फाइनली महक, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से महक अपना जलवा दिखाने वाली है नागिन में. ऑडियंस को क्या एक अलग महक का रूप देखने को मिलेगा इस शो में? जलवा तो जैसे मैं बोलती हूँ, जिस तरीके से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है होती है, आधा जलवा तो जैसे उम्फ और ये सब होता है. मेरे डायरेक्टर साहब भी आके बोल देते कि महक ऐसे बात, ऐसे चलोगी, तुम ही करोगी, वो करेगी, तो मैं बस वो देख के कॉपी कर देती कि हाँ वाकई. कई बार मैं सोचती हूँ कई बार तुम सोच जाते कि जैसे हम नॉर्मल एक्टिंग करके हम ऐसे बात करते हैं, तो वो हमें आके समझाते हैं कि नहीं भाई ऐसे ये करो, वो करो. तो आधा जलवा तो वहीं आ जाता है, बाकी का आधा जलवा तो जिस तरीके से कैरेक्टर का लुक है, आधा जलवा वही आ जाता है, और बाकी रही हमारी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी, और अदाओं से आपके दिल जीत लेंगे. Thank you, Mehak, for giving your precious time, and all the best for this season. And thank you for having me, and thanks to all the viewers. I hope कि आप लोग पसंद आए, और अगर नहीं पसंद आए तो जूते मुझे लाना, मैं उससे बेटर और भी इम्प्रूव करूंगी और भी बेहतर करती जाऊंगी. Thank you so much for having me. Thank you so much. Bye. Take care. Take care.